Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. How are you all, my dear students? I just hope that you all are fit and fine. And I also hope that you would have enjoyed a lot in this short break. So, after enjoying this short break, let's again continue with our study with class 7 social science history portion with chapter number 3, the Delhi Sultans. In this chapter we are going to learn about, or we are going to discuss about, the sultans who have ruled on Delhi and who was the first ruler of Delhi. So, let's start with this chapter. In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta become the center of large kingdoms. यानी जो कावेरी डेल्टा है वो एक बड़े किंगडम की क्या हुई थी, एक मेन सेंटर था एक तरीके से. Did you notice that there was no mention of kingdom with Delhi as its capital? तो क्या आपने वहाँ पे देखा है या फिर ऐसा मेंशन किया दैट कि वहाँ पे दिल्ली को मेंशन नहीं किया था. ऑल्दो हमें पता है दैट कि दिल्ली एक ऐसी कैपिटल है या फिर एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ से काफ़ी सारे रूलर्स हो चुके हैं, या फिर वहाँ पे काफ़ी सारे रूलर्स ने क्या किया है, वहाँ से काफ़ी सारे रूलर्स ने रूल किया हुआ है. राइट, दैट वी आर नोइंग नाउअडेज टू. That was because ये इसलिए था क्योंकि दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी. जो दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी वो कब बनी, 12th सेंचुरी के बाद बनी, यानी उससे पहले वो इम्पोर्टेंट नहीं थी. राइट, ऑल्दो वहाँ पे काफ़ी सारे रूलर या फिर उससे पहले भी रूल तो होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे नए नए रूलर्स वहाँ पे आते गए और जिस तरीके से अपने साथ कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स लाते गए या फिर उसके साथ कुछ न कुछ चेंजेस करते गए, जिसकी वजह से वो प्लेस धीरे धीरे क्या बनने लगा, इम्पोर्टेंट बनने लगा. राइट, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मैं मैच करूँ देन प्रेजेंट डे में सिर्फ और सिर्फ मैं हमारे गुजरात की बात करता हूँ. राइट, दैट बिफोर 2001, राइट, ये जो गुजरात है यानी वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स के नाम से नहीं जाना जाता था. राइट, हाँ, काफ़ी सारी यानी 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर यानी हमारा जो गुजरात है वो क्या करता था, प्राउड फील करता था. लेकिन आज ये हालात है दैट कि हम पूरी कंट्री में गुजरात वन ऑफ द मोस्ट यानी एक का जो जितने भी यानी इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, राइट, उनमें अब गुजरात भी एक ऐसा स्टेट्स बन गया है जो इंडस्ट्रियल स्टेट हो गया है, यानी जहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड है. राइट, जो काफ़ी सारे लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से काफ़ी अदर स्टेट्स के लोग यहाँ पे स्पेशली सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं. राइट, सो इट्स एन एग्जाम्पल दैट कि किस तरीके से 2001 यानी उससे पहले ये स्टेट्स इतना इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, और नाउ ये आलम है दैट कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आज हमारे गुजरात में है या फिर हमारे घर के पास भी है, ऐसा हम कह सकते हैं. सो क्वाइट द सेम वे, राइट, कि एक मेडिवियल पीरियड जो है उससे पहले का जो टाइम था दैट कि वहाँ पे उस टाइम में भी जो जो रूलर्स थे वो रूल तो करते थे, लेकिन उनकी ट्रेडिशंस के बाद यानी उसके बाद उनको जिन्होंने हराया होगा, फिर उसके बाद जो रूलर्स आए वो अपने साथ नए नए चेंजेस लाते गए. और ये वो पीरियड भी था कि जहाँ से कि जिस पीरियड में जो बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया की कंट्री के जो बाहर के जो कुछ मुस्लिम्स रूलर थे, राइट, जो कहाँ पे आए, हमारी कंट्री में आए. नाउ
सो दिल्ली कैपिटल यानी दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सिटी बनी, कब बनी? 12th सेंचुरी में बनी। टेक अ लुक एट टेबल 1 दैट वी विल सी आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत, यानी दिल्ली जो फर्स्ट कैपिटल बनी वो किसके अंदर बनी? तोमारा राजपूत के अंदर। Who were the defeated in the middle of the 12th century by the चौहान, जिनको डिफीट किया था, जिनको हराया था, किसने? चौहान्स ने हराया था। चहामान्स, जो चहामान्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, राइट। इनके ऊपर से काफ़ी सारी जो एक टीवी सीरीज़ के ऊपर जो सीरियल्स चलती है, राइट, उनके ऊपर भी काफ़ी सारे सीरियल्स बनाए गए हैं, राइट। एक इनकी लाइफस्टाइल के लिए एक क्या बनाया गया है? शो बनाया गया था। ऑफ अजमेर, इट वॉज अंडर द तोमाराज एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, यानी वो तोमाराज और चौहान के अंदर ही दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना, कि जहाँ पे मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, यानी जैन लोग उस टाइम में उनके वहाँ पे रहते थे और वो क्या थे? बहुत ही रिच थे, जिन्होंने उनके टाइम में काफ़ी सारे या फिर सेवरल कुछ क्या बनाए थे? मंदिर, टेम्पल्स बनवाए थे। कॉइन्स माइंटेड हियर, और वहाँ पे क्या बनाए जाते थे? कॉइन्स भी बनाए जाते थे, जिनको दिल्ली बल भी कहा जाता था। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, यानी जो एक कॉइन के नावडेज जैसे 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ कॉइन्स को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, राइट। कुछ उसी तरीके से उस टाइम में दिल्ली में कॉइन भी माइंटेड होते थे, यानी कॉइन्स का यूज़ जो होता था, राइट, वो उसको उसमें उस कॉइन्स को क्या कहा जाता था? वैल्यूएबल कहा जाता था, जो काफ़ी यानी सर्कुलेशन था, यानी उससे इट वाज लाइक अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. That we will see after this discussion. So, दिल्ली का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक कैपिटल की तरह, तो उसमें काफ़ी सारे वास्ट एरियाज क्या होते गए? जुड़ते गए, यानी जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, तो एक वी ऑल आर नोइंग दैट कि किसी भी चीज़ की जो अगर स्टार्ट होती है देन वो बहुत ही छोटे लेवल से होती है, धीरे धीरे वो उसका जो एक लेवल होता है या फिर उसकी एक जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाता है। Now here we can see, right, selected Sultanate cities of Delhi 13th 14th century, right, Firozabad, Firoz Shah Kotla, right. After that you can see old courts of river Yamuna, right. Now Taghlukabad, right, Adilabad, Hauze Khas, Siri Jahanpana, Delhi Khana, right, Qutub Minar, हौज सुल्तानी, राइट। यहाँ पे जितने भी यानी चीज़ें मेंशन की गई है वो किसी न किसी राजा के नाम से है, राइट। व्हेन वी विल सी द टेबल, राइट, आपको पता चल ही जाएगा दैट कि हाँ यहाँ पे किन किन राजाओं का क्या रहा था? रूल रहा था। द दिल्ली सुल्तान built many cities in the area that we now know as दिल्ली, यानी काफ़ी सारे दिल्ली सुल्तान जो हो चुके हैं, दिल्ली के जो सुल्तान हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ को क्या किया गया है? बनवाया गया है, जिसको आज हम एक सबसे बड़ी सिटी दिल्ली के नाम से तो जानते ही हैं। लुक एट मैप 1, राइट, एंड लोकेट दिल्ली 1, कोहना, सीरी एंड जहाँपना। दैट हियर यू ऑलरेडी कैन सी दैट के जहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ हियर द टेबल्स, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, टेबल 1 दिया गया है कि जिसमें बतलाया गया है दैट के सबसे पहले कौन से रूलर्स थे दिल्ली में। तो सबसे पहले हम बात करें तो राजपूत डायनेस्टी थी, राइट।
जिसके बारे में आप लोगों को पता है दैट वर्ड इज डिराइव्ड और वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा, फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र. सो तोमाराज, राइट, अर्ली 12th सेंचुरी में, यानी करीब करीब 1165, जो स्टार्टिंग 12th सेंचुरी थी उस टाइम में तोमाराज यहाँ पे थे, जिनमें अनांगापाला, राइट, जो 1130 से लेके 1145 तक उनका रूल दिल्ली में रहा था. आफ्टर दैट उनको हराया था किसने? चौहान ने, जो ऑलरेडी हमने आगे के एक्सप्लेनेशन में बात कर ही ली. उसके बाद 1165 से 1192 तक चौहान का राज दिल्ली में रहा. उसके बाद अजमेर के जो राजा थे उस टाइम में पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने इन चौहान को क्या किया था, ये जो तोमाराज राजपूत हैं उनको हराया था दिल्ली से, राइट. फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान 1175 से लेके 1192 तक यानी चौहान यहाँ पे हेडिंग है, जिनका रूल करीब करीब यहाँ पे बताया गया है 1165 टू 1192. यानी जो अनांगापाला यानी जो तोमाराज राजपूत है उनको सबसे पहले जो राजपूत है उनको हराया था किसने? चौहान ने हराया था. और वो सबसे पहले चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान. नाउ अर्ली टर्किश रूलर्स, यानी जो आउट ऑफ कंट्री से आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे दिल्ली के ऊपर क्या किया? रूल किया, जिनको टर्किश रूलर्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें शामिल है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन, राइट. सो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक. फिर उसके बाद है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, राइट, 1210 से लेके 1236. उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश की डॉटर, जिनका नाम है रजिया सुल्तान, वो रजिया सुल्तान के नाम से बहुत ही फेमस हुई है, राइट. इल्तुतमिश को यानी कोई बेटा नहीं था. देन उनकी जो राजगद्दी है वो किसको मिली थी? रजिया सुल्तान को मिली थी. जिस रजिया सुल्तान के बारे में एक ऐसे जो हिस्ट्री के जो एक स्क्राइबर है, राइट, आई थिंक दैट इज़ मिनहाज सिराज, राइट, जिन्होंने उनके बारे में कुछ चीज़ कही है. दैट वी विल कम टू नो आफ्टर इन दिस चैप्टर. आफ्टर दैट गियासुद्दीन बलबन, जो दिल्ली के सल्तनत पे रह चुके हैं 1266 से लेके 1287. हियर विद दिस अर्ली टर्किश रूलर के साथ यहाँ पे एक टॉम्ब बताया है, यानी जो टॉम्ब है वो इल्तुतमिश का है. आफ्टर दैट उनके बाद यानी टर्किश रूलर्स के बाद वहाँ पे आए, जिनमें शामिल है खलजी डायनेस्टी, राइट, जिनमें सबसे पहले थे जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, राइट. इफ़ यू मे हैव अवेयर ऑफ द वन ऑफ द मूवी, राइट, जिनमें यानी अलाउद्दीन खलजी के बारे में बात की गई है. नाउ खलजी डायनेस्टी जो करीब करीब 1290 से लेके 1320 तक उनका रूल रहा था, जिसमें जलालुद्दीन खलजी है वो 1290 से लेके 1296. फिर उनके बाद अलाउद्दीन खलजी जो 1296 से लेके 1316 तक रहे थे. फिर उनके बाद यानी तुगलक डायनेस्टी आई, राइट, जिनमें सबसे पहले थे गियासुद्दीन तुगलक, राइट, जो 1320 से लेके 1324 तक. उनके बाद आए मोहम्मद तुगलक 1324 से लेके 1351. फिर उनके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, राइट, 1351 से लेके 1388. उनके बाद आए हैं सैयद डायनेस्टी से 1414 से लेके 1451, जिनमें सबसे अहम है वो है खिज़र खान, राइट. एंड आफ्टर दैट लोडी डायनेस्टी, राइट, जिनमें सबसे उनमें शामिल है बहलूल लोडी, राइट, 1451 से लेके 1526.
Now, so here you can see Alai Darwaza and Firoz Shah Tughlaq's tomb. So in this video, that's all for today. In next video we will start with a new point, finding out about the Delhi सुल्तान. यानी ये जो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में टेबल नंबर 1 में हमने जिन जिन सुल्तान्स के बारे में बात की, तो किस तरीके से पता चलता है देर कि ये पीरियड में ये राजा या फिर ये किंग या फिर ये सुल्तान वहाँ पे रहे थे, दैट वी विल डिस्कस, राइट. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल्सो योर फैमिली, and thank you very much and have a nice day.